आज हम पढ़ते हैं अवकलन के बारे में। देखो, अवकलन जो कलन जो होता है कैलकुलस दो प्रकार का होता है। एक तो अवकलन और एक समाकलन। तो आज हम पढ़ेंगे अवकलन के बारे में। अवकलन की खोज वैसे तो न्यूटन ने की थी, आइजैक न्यूटन ने। अवकलन को प्रदर्शित करते हैं dy बाई dx से, और इसको हिंदी में पढ़ते हैं y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन। y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन। इसके कुछ फॉर्मूले हैं, निश्चित फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला है अक्ष की पावर n का फॉर्मूला। अक्ष की पावर n का अवकलन जो होता है वो ये होता है, पावर आगे और पावर में से एक कम। यानी n पावर कितनी है n, तो पावर आगे और पावर में से एक कम। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ, अगर हम बात करें, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं डी बाई डी एक्स अक्ष स्क्वायर। तो अक्ष स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? पावर आगे, पावर कितनी है 2, तो पावर आगे और पावर में से एक कम। 2 में से एक कम यानी 1, 2 ऐसा कैसा, और अक्ष की पावर 1 यानी अक्ष। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं डी बाई डी एक्स अक्ष की पावर 5। तो अक्ष की पावर 5 का अवकलन क्या होगा? पावर आगे, 5 आगे और 5 में से एक कम, यानी 5 अक्ष की पावर 4। इसी प्रकार हम और देखते हैं डी बाई डी एक्स अक्ष की पावर 9। अक्ष की पावर 9 का क्या होगा? पावर आगे यानी 9 आगे और 9 में से एक कम, यानी 9 अक्ष की पावर 8। इसी प्रकार अगर बात करें अक्ष की पावर 4, तो अक्ष की पावर 4 का क्या होगा? 4 आगे और 4 में से एक कम, यानी अक्ष की पावर 3 और 4 आगे, यानी 4 अक्ष की पावर 3। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्ष का अवकलन क्या होगा? तो अक्ष का अवकलन यहाँ पर हम एक पावर मान सकते हैं, अक्ष की पावर 1। पावर आगे आएगी यानी 1 आगे और 1 में से एक कम, तो 1 में से एक कम 1 गुणा अक्ष की पावर 1 में से 1 यानी 0। और हम जानते हैं कि अक्ष की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। किसी की भी पावर की वैल्यू 0, उसका मतलब होता है 1। तो यहाँ पर 1 गुणा अक्ष की पावर 0 का मतलब 1, और 1 गुणा 1 यानी 1, यानी अक्ष के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? 1 होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि मान लो डी बाई डी एक्स और रूट एक्स यानी अंडर रूट एक्स का अवकलन पूछे। देखो, रूट एक्स का मीन्स होता है अक्ष की पावर हाफ, यानी अक्ष की पावर आधी। जैसे फॉर द एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि रूट 36, इसका मतलब क्या होता है? 36 की पावर हाफ। 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा 6 और उसकी पावर हाफ। 6 गुणा 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर 2 और उसकी पावर हाफ। 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी 6 ये होता है। यानी रूट एक्स की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? अक्ष की पावर हाफ। अब लिखेंगे इसको अक्ष की पावर हाफ। अब वही अक्ष की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? पावर आगे और पावर में से एक कम। तो पावर आगे यानी 1/2 आगे और 1/2 में से एक कम। 1/2 अक्ष
1/2 -1 यानी माइनस का 1/2 यानी माइनस का 1/2। एक और रूल ध्यान रखना, अगर पावर ऊपर माइनस में है तो नीचे आने पर प्लस में होगी, यानी 1/2 और जो पावर अक्स की पावर -½ है वो नीचे आएगी तो अक्स की पावर +½ हो जाएगी। और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2√x, क्योंकि अक्स की पावर ½ को क्या लिख सकते हैं √x, यानी √x का अवकलन क्या होता है 1/2√x। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है d/dx 1/√x 1/√x को क्या लिख सकते हैं हम 1/√x है। अभी अभी जस्ट मैंने बताया था कि √x को क्या लिख सकते हैं अक्स की पावर ½ तो 1/x की पावर ½ और अगर पावर प्लस में है नीचे तो ऊपर जाने पर क्या होगी माइनस में, यानी x की पावर -½ ये लिख सकते हैं। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो d/dx x की पावर -1/2। अब मैंने समझाया कि x की पावर n का अवकलन क्या होता है पावर आगे और पावर में से एक कम, तो पावर कितनी है -½ आगे और x की पावर -½ पावर आगे और पावर में से एक कम, -1/½ और ½ और 1 दोनों ऐड होंगे तो -1/2 और -1 दोनों जुड़कर हो जाएंगे -3/2, यानी x -3/2 ये उत्तर आ जाएगा। और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, चाहे तो आप -1/2 और x की पावर -3/2 है तो नीचे आने पर क्या होगी x की पावर 3/2 और x की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं -1/2 और x की पावर 1 गुणा x की पावर आधी, क्योंकि 1 और आधी दोनों मिलकर क्या होगा 3/2 और इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 x और ½ पावर को लिख सकते हैं √x, ये भी लिख सकते हैं। तो यानी x की पावर -½ हो यानी 1/√x हो तो उसको क्या लिख सकते हैं x की पावर हम -½ क्योंकि ऊपर जाएगा -½ और -½ पावर आगे पावर में से एक कम तो -½ -1 तो माइनस का 3/2 और उसको नीचे लाएंगे तो 3/2 और 3/2 को क्या लिख सकते हैं x की पावर 1 और x की पावर ½ यानी x की पावर 1 गुणा x की पावर ½ ये दोनों मिलकर दोनों अगर आधार समान हो तो घातें क्या होगी जुड़ जाती है तो 1 + 1/2 और x की पावर 1 + 1/2 यानी 3/2 इस प्रकार होगी। अगर तुमसे पूछे कोई कि d/dx 1 का अवकलन क्या होगा, 1 का अवकलन क्या होगा, देखो 1 को क्या लिख सकते हैं हम x की पावर 0, x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो अब 1 को क्या लिख सकते हैं हम x की पावर 0, x की पावर 0 और मैंने अभी अभी बताया कि x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है पावर आगे तो पावर में से एक कम, तो पावर क्या है 0 और 0 में से एक कम। अगर किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर वापस क्या होगी 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। अतः हम कह सकते हैं कि 1 का अवकलन क्या होगा 0। अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 का अवकलन भी क्या होता 0, यानी d/dx एवरी कांस्टेंट k उसका अवकलन क्या होता है 0। k यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है यानी अचर है, यानी अचर का अवकलन क्या होता है 0, अचर का अवकलन क्या होगा 0। ये रूल नंबर 2, अचर का अवकलन क्या होता है 0। एक और एग्जांपल देखते हैं d/dx, जैसे कोई अचर हो a हो अचर और कुछ अक्स हो x की पावर 2 हो यानी k लिख देता हूं मैं k,
तो हमेशा किस प्रकार करते हैं, कोई अचर हो आगे और x की पावर 2 हो, x की पावर 3 हो, यानी कोई फंक्शन हो तो अचर आगे आ जाता है और बाकी फंक्शन का अवकलन होगा। जैसे फॉर द एग्जाम्पल ऑफ, ये हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर का क्या होगा, अचर आगे हो जाएगा, अचर को तो ऐसे कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट को बाहर, और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन कर लेंगे। तो 2 बाहर और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, पावर आगे 2 आगे और पावर में से 1 कम, तो 2 और 2 एक्स 1 यानी 4x हो जाएगा। इसे और एग्जाम्पल लें, डी बाई डी एक्स 9x हो, तो 9 आगे यानी अचर तो क्या होता है कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा, और dx अपॉन dx अपॉन dx की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा 1, तो 9 गुना 1 बराबर 9। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर, तो 5 तो आगे कांस्टेंट और x स्क्वायर का अवकलन 2x, यानी पावर आगे x स्क्वायर की 2 और पावर में से 1 कम यानी 10x। एक और एग्जांपल लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डी बाई डी एक्स 1/x। अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, अगर ये पावर ऊपर जाएगी तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -12, यानी पावर अगर पॉजिटिव में है तो ऊपर जाने पर नेगेटिव में। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, पावर आगे पावर में से 1 कम, तो पावर आगे पावर क्या है -1, तो पावर आगे और पावर में से 1 कम यानी x की पावर -1 तो पावर है और उसमें से 1 कम यानी -1 x की पावर -2, -1 और -1 -2 यानी -1, और अगर इसको नीचे लाएंगे तो x की पावर -2 है, नीचे आते हैं 2 यानी माइनस का 1/x²। अगर यहाँ पर इस प्रकार होता कि 5/x² होता तो हम क्या करते, 5 तो क्या है अचर है, तो अचर को बाहर और डी बाई डी एक्स 1/x² का अवकलन कर लेते हैं। अब वही x² को अगर ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, 5x² को ऊपर लाएंगे तो x की पावर -2 और पावर आगे पावर में से 1 कम, -2 आगे और x की पावर -2 में से 1 कम यानी 5 क्रॉस -2 कितना होता है -10 x की पावर -3 इतना है। इसी प्रकार अगर डी बाई डी एक्स केवल यहाँ पर 9 हो तो उसका अवकलन क्या होगा 0। क्यों, क्योंकि 9 क्या है अचर है, 9 क्या है अचर है, तो अचर का अवकलन क्या होता है 0। अचर का अवकलन 0 होता है। 2 फॉर्मूले पढ़ लिए अब तक हमने कि x की पावर n का अवकलन क्या होता है, x की पावर n का फॉर्मूला होता है पावर आगे और पावर में से 1 कम यानी n x की पावर n -1। और नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ा है कि अचर, एक तो हमने पढ़ा कि x की पावर n का अवकलन क्या होता है, x की पावर n का अवकलन क्या होगा पावर आगे और पावर में से 1 कम। और एक नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ा है कि कांस्टेंट का अवकलन जो होता है, कांस्टेंट जो भी क्वांटिटी होती है उसका अवकलन क्या होता है 0, चाहे वो 9 10 हो। -1 का अवकलन क्या होगा, -1 का अवकलन भी 0 होगा क्योंकि -1 भी क्या है कांस्टेंट है, तो -1 कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा 0।